डियर स्टूडेंट्स, एवन आर्ट्स क्लासेस के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आपको बतला दें कि आज फिर हम लौट आए हैं आपके नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक उसी प्रकार चलिए आज चर्चा करेंगे मनोविज्ञान से संबंधित क्लास 11th के बारे में। थोड़ा सा परिचय जान लें कि आखिर मनोविज्ञान होता क्या है। मनोविज्ञान, ठीक है, इसे इंग्लिश में साइकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, बेसिक पॉइंट को देखेंगे मनोविज्ञान से संबंधित। आपको बतला दें कि खास करके मनोविज्ञान के पेपर को किसी भी टीचर के माध्यम से जब पढ़ाया जाता है उनमें किसी न किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है, गलती रह जाती है। लेकिन हमारे इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की गलती का एहसास नहीं होगा, क्योंकि आपको बतला दें कि अररिया में सिर्फ मनोविज्ञान के पेपर को पढ़ाने वाला एक ही संस्था है, एवन आर्ट्स क्लासेस। और आपको बतला दें कि इस पेपर को पढ़ाना जितना कठिन है उतना ही समझाना इसको सबसे ज़्यादा इम्पॉसिबल का काम है। लेकिन हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको सरल एवं आसान विधि के द्वारा पूर्ण रूप से बतलाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि मनोविज्ञान आखिर होता क्या है। देखिए, मनोविज्ञान अगर हम सामान्य शब्द में यह कहें कि मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान को इंग्लिश में हम साइकोलॉजी कह करके डिनोट करते हैं। ठीक उसी प्रकार साइको का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा। साइको का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आत्मा। और लोगस का शाब्दिक अर्थ होता है विज्ञान। यानी आप सामान्य शब्द में इसको जान सकते हैं कि साइकोलॉजी यानी आत्मा का विज्ञान। लेकिन आपको बतला दें कि सन 1860 ईस्वी में मनोविज्ञान को एक अलग खंड से निकाला गया है। मनोविज्ञान को किस खंड से निकाला गया है? तो वो है आपका दर्शन शास्त्र, जिसे इंग्लिश में फिलोसफी बोला जाता है, फिलोसफी। ठीक है, तो ये क्रियाएं हैं कि मनोविज्ञान को जो है आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। साइको का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है विज्ञान। लेकिन सन 1860 के बाद जो है इनमें थोड़ी सी परिवर्तन होगी। परिवर्तन क्या हुआ है वो आपको बतला दें, लेकिन बतलाने से पहले आप लोग इसका बेसिक पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसे हम ठीक उसी प्रकार से साफ कर लेते हैं। तो आपको बतला दें कि मनोविज्ञान में आखिर हम किन तथ्यों के बारे में पढ़ने की चर्चा करेंगे। ठीक है, आपने देख चुका है कि मनोविज्ञान यानी आत्मा का विज्ञान, लेकिन अब इनमें जो है थोड़ा परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन क्या किया गया है वो आपको बतला दें। अब इसे आत्मा का विज्ञान ना कह करके मन का विज्ञान की संज्ञा दी गई है। यानी साइकोलॉजी का मतलब होता है मन का विज्ञान। कई उंट ने अपनी धारणाओं को प्रस्तुत किया है। उंट जो है एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी धारणाओं को प्रकट किया है कि साइकोलॉजी अगर आत्मा का विज्ञान है तो आत्मा का संबंध मन से होता है। ठीक उसी प्रकार मन का और आत्मा का एक गहरा स्वरूप होता है। जैसे मनुष्य का इंटरनल पार्ट्स और बाहरी एक्सटर्नल पार्ट्स जो है दोनों आपस में जुड़ने की क्रिया करने के बाद ही समान रूप से किसी काम को सुचारू ढंग से करता है। तो सन 1860 में किसने? उंट नामक जो है भूगोल शास्त्री कहिए या मनोवैज्ञानिक कहिए या एक वैज्ञानिक कहिए, उन्होंने अपनी धारणाओं को प्रकट किया, अपनी थिंकिंग को प्रकट किया कि मनोविज्ञान जो है वो मन का विज्ञान है। लेकिन 1860 के पहले जो मनोविज्ञान जो था वो किसका ब्रांच था? दर्शन शास्त्र का। तो दर्शन शास्त्र से इसे एक अलग खंड कर दिया मनोविज्ञान। अब ही सामान्य शब्द में जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान ना करके जो है मन का विज्ञान कहा जाता है। मनुष्य के इंटरनल पार्ट्स के सभी प्रकार की क्रियाओं को दर्शाने का काम करता है। मनुष्य किस प्रकार की सोचने की क्रिया रखता है, ठीक उसी प्रकार जो है इसमें हम मनोविज्ञान में जानने की क्रिया करेंगे। भ्रम और विभ्रम। आप रात के अंधेरे में किसी सड़क से जब पास होने की क्रिया करते हैं तो इंसान किसी पेड़ से जब चिपक जाता है या जाकर के टकरा जाता है वो उसे भूत समझ लेता है। ये क्या है? ये भ्रम है। यानी धुआं हो जाना, यानी किसी का अस्तित्व नहीं रहना, किसी का साक्ष्य है लेकिन असंभव की घटनाएं बताती है।
है, यानी वहां कोई है, लेकिन देखने जाने पर पता चलता है कि वहां कोई नहीं है। या हम आप इसको क्या कहिएगा, संभव कहिएगा या असंभव कहिएगा। यानी हमारे नजरिए से और मनोवैज्ञानिकों के नजरिए से अभी भी मनोविज्ञान की जो शुद्ध परिभाषाएं होनी चाहिए, अभी भी उस परिभाषाओं को प्रकट नहीं किया गया है। अभी भी उनमें जो है कई प्रकार की क्रियाएं जो है, कई प्रकार की समस्याएं जो अभी भी सुचारू ढंग से चलने की अवस्था रेगुलर है कि मनोविज्ञान का जो शुद्ध रूप से जो डिफिनेशन होना चाहिए, जो कॉमन डिफिनेशन होना चाहिए, वो सुचारू ढंग से प्रकट नहीं किया गया है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का भी विज्ञान है, लेकिन आप सही फुल एक्सप्लेनेशन को देखिएगा, सुचारू ढंग से जब इसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मन का संबंध जो है मनुष्य की आत्मा से होता है और आत्मा जो है खुद मन का जो है गुलाम बना रहता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य किसी काम को करने से पहले एक धारणाएं सोच लेता है कि हम किसी भी कार्य को करेंगे तो अपने थिंकिंग के माध्यम से करेंगे, लेकिन उनके सामने दो प्रकार की क्रियाएं, दो प्रकार की चुनौती जो है हमेशा प्रकट होती है। वो प्रकट की क्रिया को कहिए आप सामान्य एवं असामान्य क्रिया। यानी हम सामान्य शब्द में यह कह सकते हैं कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, लेकिन मनुष्य के अंदर जो है दो प्रकार की थिंकिंग को उत्पन्न करने वाला विज्ञान है, जिसे हम नेगेटिव पॉजिटिव कहते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक कहते हैं। यानी मनुष्य के अंदर में वह सभी प्रकार की क्रियाएं उत्पन्न रहती है, लेकिन उसके रहने के बावजूद भी मनुष्य जो है असामान्यता का शिकार हो जाता है। इसका सबसे पहला रीजन है उसका नेगेटिव थिंकिंग। तो मनुष्य का सोचना और आत्मा का गहरा प्रभाव, मनुष्य के दोनों ज्वाइंट, मन आत्मा का गुलाम और आत्मा जो है मन का गुलाम है, यह अपनी धारणाओं की तरह निर्धारित किया गया है। यानी इसके माध्यम से हम बहुत से एनर्जेटिक तथ्यों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बतला दिए हैं कि मनोविज्ञान में जो है सामान्य और असामान्य, नेगेटिव और पॉजिटिव तथ्यों के बारे में जानने की क्रिया करेंगे कि एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य पर विश्वास नहीं करना। आप इसको क्या कहिएगा, संभव या असंभव, हम दोनों क्रियाओं को मान्यता देंगे। जब आपको बता दें कि बड़े से बड़े भूगोल शास्त्री, बड़े से बड़े वैज्ञानिकों ने अपनी धारणाओं को दिया है कि यह मन का विज्ञान है, या इसे हम सामान्य शब्द में क्या कहें आत्मा का विज्ञान है, तो कुछ भी हो सकता है। इसमें सामान्य शब्द में मनुष्य का दोनों इंटरनल एवं एक्सटर्नल दोनों पार्ट्स को हम मुख्य रूप से इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह आपका पहला लेक्चर था मनोविज्ञान से संबंधित। ठीक उसी प्रकार हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन को बजाने के लिए भूलिएगा मत, उसको जो है घंटी दबा दीजिएगा। घंटी दबाने से ये फायदा होगा कि आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। गुड बाय।